ओम शांति 18/11/2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए, लेकिन इस सर्विस के लिए स्वयं में हड्डी धारना चाहिए। आज का प्रश्न है, आत्मा मैली कैसे बनती है? आत्मा पर कौन सी मैल चढ़ती है? उत्तर में बाबा ने कहा, मित्र संबंधियों की याद से आत्मा मैली बन जाती है। पहले नंबर का किचरा है देह अभिमान का, फिर लोभ मोह का किचरा शुरू होता है। ये विकारों की मैल आत्मा पर चढ़ती है, फिर बाप की याद भूल जाती है, सर्विस नहीं कर सकते हैं। आज का गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। आज धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, मीठे बाप से पूरा योग लगाकर अति मीठा और देही अभिमानी बनना है। विचार सागर मंथन कर पहले स्वयं धारणा करनी है, फिर दूसरों को समझाना है। तो क्या कह रहे हैं बाबा? हम सबको बाबा कुछ दिनों से मुरलियों में हर रोज़ कह रहे हैं कि मीठा बनना है, बहुत मीठा बनना है, मीठे देवी झाड़ का सैपलिंग लगना है। बच्चे, तुम मीठे बनोगे तो सबका व्यवहार तुम्हारे प्रति भी मीठा हो जाएगा। और तो बाबा आज बोल रहे हैं कि मीठे बाप से पूरा योग लगाकर अति मीठा और देही अभिमानी बनना है। तो हम अति मीठा कैसे बन सकते हैं? हम जिसके बारे में बार बार सोचेंगे उन जैसे ही बन जाएंगे ना, जिसके संग करेंगे संग का रंग लगता है कहते हैं ना। तो जितना जितना हम सत्संग करेंगे, बाबा सच्चित आनंद स्वरूप का संग करेंगे, सत्यम शिवम सुंदरम का संग करेंगे, उतना ही बाप समान हम मीठा बन जाएंगे। और बाप समान मीठा बनना माना देही अभिमानी बनना। विचार सागर मंथन कर पहले स्वयं धारणा करनी है। खुद की धारणा अगर हमारी नहीं होगी तो हम दूसरों को भी समझा नहीं पाएंगे। क्यों? इसलिए बाबा सदा बोलते हैं कि पहले खुद धारण करनी है। और हमारा स्लोगन भी है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो धारणा पहले खुद करनी है, परिवर्तन सर्वप्रथम खुद में लानी है, तभी हमें देखकर भी बहुत सारे आत्माएं परिवर्तित होते हैं। तो धारणा करनी है स्वयं पहले, फिर दूसरों को समझाना है, उन लोगों की धारणा करानी है। दूसरा है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, निडर बनना है, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का शौक रखना है। अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। मजबूत कैसे बनेंगे? जितना जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, जितना बाबा से हमें शक्ति मिलेगा, जितना गुण धारण करेंगे, उतना ही हम मजबूत होते जाएंगे, उतना ही हम दृढ़ होते जाएंगे और निडर बनते जाएंगे। तो मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का शौक रखना है। बाबा हमें क्या बना रहे हैं? मनुष्यों से देवता। ये जो यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी है? गॉडली यूनिवर्सिटी। तो ये मनुष्य को देवता बनाते हैं। तो हम भी बाबा के बच्चे हैं ना, बाबा का मददगार बनना है। तो हम मददगार बच्चे, बाबा के राइट हैंड बच्चे क्या करेंगे? मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का शौक रखेंगे और ये सर्विस ज़रूर करेंगे। आज का वरदान लेंगे। बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे। सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल
खुशनसीब भव। वरदान का विस्तार। आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी धन है, इसलिए सबसे साहूकार आप हो। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, लेकिन खुशी की खुराक उस सूखी रोटी में भरी हुई है। उसके आगे कोई खुराक नहीं। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले आप हो, इसलिए सदा सुख खुशहाल हो। तो ऐसे खुशहाल रहो जो और भी देखकर खुशहाल हो जाए, तब कहेंगे खुशनसीब आत्माएं। तो बाबा ने आज वरदान दिया, खुशनसीब भव, खुशहाल भव। तो हम बाबा की याद में जो भी पकाते हैं, चाहे बाबा बोल रहे हैं अगर सूखी रोटी भी बनाते हैं, वो भी सूखी रोटी की बदले वो खुशी रोटी हो जाती है, खुशहाल हो जाते हैं हम। उसको भी हम बाबा की याद में खाते हैं, पकाते हैं, तो हम खुशनसीब आत्माएं हैं, है ना। तो हम बच्चों के पास क्या है? बाबा कह रहे कि सच्चा अविनाशी धन है। ये जो ज्ञान रतन हमें संगम पर मिलता है, ये क्या है? कितना साहूकार है हम। बाबा कहते सबसे ज़्यादा साहूकार तो आप हो ना। तो पूरे 21 जन्म जन्म की राजा ही हमको मिलती है। ये जो संगम युग पे बाबा हमें ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, तो उसका प्रारब्ध हम 21 जन्म भोगते हैं। उसके बाद के भी जन्म जो लेते हैं हम, उसमें भी हमारी अवस्था बहुत खराब नहीं होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर सूखी रोटी भी खाते हो तो आप सदा खुशहाल हो। उस सूखी रोटी को हम नहीं देखते, उसकी वजह से बाबा को प्यार का देखते हैं, बाबा की याद को देखते, वो वाइब्रेशन हमें मिलती है, उससे हम खुशहाल रहते हैं। तो बाबा आज वरदान दे रहे हैं, सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुशनसीब भव। आज का स्लोगन है, नॉलेजफुल वो है जिसका एक भी संकल्प बोल व्यर्थ ना जाए। तो नॉलेजफुल, हम बाबा के बच्चे हैं ना, बाबा ज्ञान का सागर, और हम बाबा के बच्चे मास्टर ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है। तो बाबा आज नॉलेजफुल किसको कह रहे हैं? जिसका एक भी संकल्प बोल व्यर्थ ना जाए। तो अटेंशन देना है हमें पूरे दिन भर में कि हमारा संकल्प, हमारा बोल व्यर्थ ना जाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।